नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं हिमांशु आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द ईडू हब में। आज हम लोग हिंदी विषय पे चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपकी 3 क्लासेस हिंदी पे ली हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले लिंग पढ़ाया था, फिर विलोम पढ़ाया था। विलोम पे मैंने आपको कुछ अच्छे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, वो मैंने आपको कराए थे और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। डिमांड थी कि लिंग पे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर ली जाए, तो ऐसे ही मैं टॉप 20 क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आया हूँ और बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग है। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा शब्द है? हवा, कोयल, दारा या शिक्षा। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि दारा मतलब क्या होता है। जब तक आपको शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा तब तक आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। तो दारा का जो अर्थ होता है बच्चा, वो होता है भार्या। तो भार्या मतलब आप समझ चुके होंगे पत्नी। भार्या को हम लोग क्या कहते हैं? पत्नी। तो आप देखिए आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं। हवा चली, हवा चली या अच्छी हवा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हवा चली अर्थात स्त्रीलिंग हो गया। दारा का मतलब मैंने क्या बताया है? पत्नी। तो पत्नी कैसा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। शिक्षा दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो देखिए ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। अब आप लोग जान गए होंगे पुल्लिंग कौन सा शब्द है। तो हाँ, जो पुल्लिंग हमारा है वो है कोयला। जैसे कोयला भूरा होता है, कोयला भूरा होता है, तो भूरा होता है अर्थात पुल्लिंग। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नपुंसक लिंग है स्त्री, दारा, कलत्र या पत्नी। देखिए स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है, दारा शब्द जो है मैंने अभी बताया पत्नी होता है उसका, और जो पत्नी शब्द है वो भी आपका स्त्रीलिंग है। तो आप अब सोच सकते होंगे, यहाँ पे आप बायकॉट मेथड लगा सकते हैं। कलत्र, कलत्र मीन्स क्या होता है आपका? कलत्र मतलब भी होता है कुछ भार्या से संबंधित, लेकिन यहाँ पे नपुंसक लिंग पूछा गया है तो इसके अन्य अर्थ भी होते हैं, सेवक वगैरह भी इसका अर्थ होता है, इसीलिए इसको कलत्र को हम लोग नपुंसक लिंग में रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ये मैंने आपको जब टॉप कराए थे, पहली वीडियो जो मैंने लिंक की ली थी, उसमें मैंने आपको कुछ परिवर्तन बताए थे। जैसे कवि का कवित्री बताया था, साधु का साध्वी बताया था, ऋषि का ऋषिका बताया था। उसी समय मैंने आपको बताया था कवि का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा बच्चा? वो होगा कवित्री। क्या होगा? कवित्री। और मैंने उस समय भी आपको चीज़ बताई थी कि ये आपका शब्द अशुद्धि में भी पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? जब आपके अशुद्ध वर्ण को जो पूछा जाता है तो उसमें जैसे आपका जिजीविषा है, ठीक है, आपका कवित्री है, उज्ज्वल है, ऐसे शब्दों को भी हम लोग आगे अपनी आने वाली क्लासों में, जब मैं अशुद्धियों की क्लास लूँगा उसमें कंसिडर कर लूँगा। तो जो कवित्री शब्द है वो कवि का क्या है? स्त्रीलिंग है। आप इस पर ज़रा ज़्यादा सा ध्यान रखना। ठीक है। अगला शब्द आता है, लिंग किस भाषा का शब्द है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है पहली वीडियो को, उसमें जाके देखेगा। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने पहली बात यही बताई थी कि लिंग जो है वो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, ध्यान रहेगा, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है लिंग। क्या मैंने बताया था कि लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि लिंग के हिंदी में 2 रूप होते हैं जबकि संस्कृत में 3 रूप होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जो आपकी दूसरी क्लास ली थी उसमें बताया था कि ठाकुर का जब स्त्रीलिंग बताते हैं तो ठकुराइन नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, क्या करते हैं? ठकुरानी करते हैं। देखिए कुछ लोग क्या होता है ना कि पंडित का पंडिताइन होता है, मास्टर का मास्टराइन होता है, तो ठाकुर का ठकुराइन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो ठाकुर का होता है वो बच्चा ठकुरानी होता है। क्या होता है? ठकुरानी। ठीक, अगले वर्ड पे आते हैं। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा कि नहीं वर्ड ही हम लोगों को नहीं दिखता है, तो नहीं पे ज़्यादा कंसिडर रखिएगा आप कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पढ़ते हैं, चलो। पानी, मानी, कहानी या रानी। तो पानी पिया गया, यहीं से मिल गया, पानी पिया गया। तो पानी कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। अब जैसे कहानी सुनाई गई, रानी आई और मानी मान गई। ठीक, तो आपकी क्या है? जो पानी शब्द है वो आपका पानी पिया गया या उसके यहाँ अच्छा पानी आता है, तो पानी शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। चूंकि इसमें पूछा गया था इसलिए शब्द नहीं है, अर्थात स्त्रीलिंग नहीं है, तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। तो क्या था? पहला पुल्लिंग शब्द है कोयला, नपुंसक लिंग है कलत्र, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग है ठकुरानी, और स्त्रीलिंग शब्द है नहीं है तो पानी आपका पुल्लिंग है। चलिए इधर आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, वीर का स्त्रीलिंग है। ये भी मैंने आपको टॉप 20 में कराया था, शायद याद होगा आपको। तो वीर का जो स्त्रीलिंग होता है क्या होता है, वीरांगना। यानी आपके लिंग परिवर्तन में पूछा जाता है, साधु का साध्वी, ऋषि का ऋषिका, वीर का वीरांगना, ठाकुर का ठकुरानी, पंडित का पंडिताइन, मास्टर का मास्टराइन, ठीक, भव का भवानी, इस टाइप से। तो वीर का क्या हो जाता है, वीरांगना। अगला शब्द आता है पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए बुढ़ापा आया या बुढ़ापा गुजर गया, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जैसे दया दिया गया है, तो दया किसी पर आती है, नहीं मुझे उस पर दया आ गई, तो दया आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन उनसे पूछा क्या था, पुल्लिंग, टिक किया, आगे चलते हैं, ठीक। स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे पंडित जी आए, हंस उड़ गया, ठीक, आचार्य जी पधारे, तो कैसे शब्द हो गए, ये सभी पुल्लिंग हो गए। अर्थात ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। अब देखिए ये तीनों अगर पुल्लिंग हो गए तो बचा कौन, ऋतु। जैसे बसंत ऋतु आई, तो बसंत ऋतु आई यानी अच्छी ऋतु आई, तो अच्छी ऋतु अर्थात स्त्रीलिंग शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है कौन से, दया, निर्धनता या बुढ़ापा। अभी मैंने आपको बताया था जो बुढ़ापा शब्द है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। जैसे बुढ़ापा गुजर गया, किसी पे दया आती है, निर्धनता आती है, ठीक। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दाता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो क्या होता है, दात्री। क्या होता है, दात्री। अगला प्रश्न है हमारा, पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, बनावट, छाता, सूर्य या अमरूद। जो बनावट है बच्चा शब्द आपका, ये स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रहेगा ना। बनावट, लिखावट, इस टाइप के जो आपके शब्द होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। चूंकि यहाँ पे पूछा गया था पुल्लिंग नहीं है, नहीं अर्थात स्त्रीलिंग पूछा गया है, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं, वीर का वीरांगना, पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा क्योंकि बुढ़ापा गुजर गया, स्त्रीलिंग शब्द है ऋतु क्योंकि ऋतु आई, पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा अगेन, दाता का शब्द होता है स्त्रीलिंग दात्री, और पुल्लिंग नहीं है तो बनावट, बनावट, लिखावट, ठीक, ये सभी कैसे शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग। चलिए अब इन क्वेश्चनों पे आ जाते हैं इधर। जैसे पहला शब्द है आपका कि पुल्लिंग शब्द है, वाक्य प्रयोग करके देखते हैं ना। सरसों उगाई गई, मकई उगाई गई, मूंग अच्छी है, ठीक है, मूंग की दाल बनी। तो आप समझ गए होंगे कौन सा शब्द है इसमें, सारस, क्योंकि सारस क्या करता है, सारस उड़ जाता है, ठीक। हाँ चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, लाला का अन्य लिंग रूप है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है लाला का स्त्री रूप क्या है। तो लाला का आप समझ रहे होंगे लालाइन, ललाइन या ललाई, तो ललाइन क्या होता है, ललाइन, ठीक है। आगे आते हैं, गायक का अन्य लिंग रूप क्या है। तो गायक मतलब जैसे जो गाने वाला है, और गायिका जो गाने वाली है, गायिका जो गाने वाली है, ठीक। जैसे हीरो का हम लोग हीरोइन करते हैं, अभिनेता का अभिनेत्री करते हैं, तो वैसे गायक का क्या करते हैं हम लोग, गायिका, ठीक। आगे आ जाते हैं, अगला शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, विवाद, सार, रूप या आय। ये मैंने आपको जब ऑप्शन पढ़ाए थे कि स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आय, क्योंकि आय मतलब क्या होता है, कमाना, यानी वो उसकी जो आय है वो अच्छी है, यानी जो इनकम है वो अच्छी आय है, ठीक है। जैसे विवाद किसी के साथ होता है, सार सुनाया जाता है, रूप होता है लेकिन आय होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द देश, नगर, द्वीप या झील। वाक्य प्रयोग करके देखें ना, देश अच्छा है, हमारा देश अच्छा है, नगर हमारा साफ है, द्वीप खोजा गया, जबकि झील अच्छी है। कैसी झील है, अच्छी झील है, जैसे सांभर झील अच्छी झील है, ठीक, चिल्का झील अच्छी झील है। तो झील कैसा शब्द हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक। पुल्लिंग वाचक शब्द है, पुल्लिंग वाचक शब्द है, कैमरा आया, प्लेट लाई गई, तलवार चलाई गई, पायल पहनाई गई। तो आप समझ गए होंगे ना, पायल पहनाई गई स्त्रीलिंग, प्लेट लाई गई स्त्रीलिंग, तलवार किसी के ऊपर चलाई गई स्त्रीलिंग, यानी कैमरा आया, कैमरा आया कैसा शब्द हो जाएगा बच्चा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आशा, कष्ट, क्षमा या सेना। तो किसी से आशा की जाती है, किसी से कष्ट मिलता है, किसी को क्षमा दी जाती है और सेना आती है। तो आप समझ गए होंगे कष्ट जो शब्द है वो कैसा है आपका, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। कष्ट दिया जाता है, किसी को कष्ट दिया जाता है, नहीं, माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो ये टॉप 29 क्वेश्चन थे। अब हमारा जो 20 क्वेश्चन होगा वो आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल पॉप हो जाएगा, उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रहें। थैंक यू।